हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सबको अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स लेके आए हैं आज क्लास 12 के जो हिंदी है। और आप अगर 100 मार्क्स रखे हैं, क्योंकि क्लास 12 में पहले 50 मार्क्स भी हुआ करते थे। अब हिंदी अगर आप 100 मार्क्स के रखे हैं तो उसका दूसरा चैप्टर, यानी दूसरा चैप्टर के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जिसका नाम है उसने कहा था, जिसको गुलेरी जी ने लिखा है, उसका सभी ऑब्जेक्टिव को लेके आप लोग के समक्ष हाजिर हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोग का है, उसने कहा था उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए में कह रहा है अमृतसर, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है लुधियाना, ऑप्शन सी में कह रहा है जयपुर, ऑप्शन डी में कह रहा है लखनऊ। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृतसर जो है उसका, अमृतसर जो शहर है उसका जो है चित्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, बेस्ट आंसर, मस्त आंसर, करेक्ट आंसर। तो लीजिए दोस्तों, फिर इसी तरह से हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है लहना सिंह के गांव का नाम था। तो दोस्तों, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन ए में कह रहा है मगर, ऑप्शन बी में कह रहा है मांझे, ऑप्शन सी में कह रहा है कटरा, ऑप्शन डी में कह रहा है तेलघड़िया। तो दोस्तों, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो मांझे है। क्या हो जाएगा, मांझे। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, करेक्ट आंसर। तो लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है लहना सिंह किस पद पर था। तो दोस्तों, लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन ए में कह रहा है सूबेदार के, ऑप्शन बी में कह रहा है लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन सी में कह रहा है जमादार के, और ऑप्शन डी में कह रहा है मेजर के। तो लीजिए दोस्तों, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो आपका सी नंबर वाला जमादार जो है ये सही जवाब हो जाएगा। यानी लहना सिंह किस पद पर था, तो जमादार पद पर था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को हम लोग तेजी से इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि इसमें 37 प्रश्न है और वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी थक जाएंगे। आपकी वजह से वीडियो को शॉर्ट क्लिक किया गया है। तो आपसे गुजारिश है कि पूरे वीडियो को देख के और वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो है। अगर आप इसी तरह से मेरे सभी वीडियो को देख लेंगे तो हिंदी 100 नंबर आपका फुल तैयारी हो जाएगी, पूरी तैयारी हो जाएगी। तो लीजिए दोस्तों, फिर से हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग को, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो दोस्तों, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ऑप्शन ए में कह रहा है कीरत सिंह, ऑप्शन बी में कह रहा है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी में कह रहा है अतर सिंह, ऑप्शन डी में कह रहा है महीप सिंह। तो दोस्तों, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, करेक्ट आंसर, बेस्ट आंसर। तो लीजिए दोस्तों, फिर से हम लोग पांचवा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग को, कह रहा है पलूटन का विदूषक कौन है, यानी पलटन का विदूषक कौन है। ऑप्शन ए में कह रहा है हजारा सिंह, ऑप्शन बी में कह रहा है मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी में कह रहा है वजीरा सिंह और ऑप्शन डी में कह रहा है कुलदीप सिंह। दोस्तों, पलटन का विदूषक कौन था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वजीरा सिंह जो है उसका पलटन का विदूषक था। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम लोग छठा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर का प्रश्न हम लोग को क्या कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो दोस्तों, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन ए में कह रहा है बोधा सिंह, ऑप्शन बी में कह रहा है महा सिंह, ऑप्शन सी में कह रहा है कीरत सिंह, ऑप्शन डी में कह रहा है जगधारी सिंह। तो दोस्तों, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा सिंह नाम था। दोस्तों, क्या नाम था, बोधा सिंह। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, बेस्ट आंसर, मस्त आंसर। चलिए दोस्तों, फिर से हम लोग सातवां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर का प्रश्न हम लोग को क्या कह रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी में कह रहा है तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी में कह रहा है अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी में कह रहा है जर्मनी के साथ। दोस्तों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग फिर आठवां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आठवां नंबर के प्रश्न क्या कह रहे हैं, आठवां नंबर का प्रश्न कह रहे हैं जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। समझे, तो जर्मन के जो लेफ्टिनेंट साहब थे उसको किसने मार गिराया था। तो ऑप्शन ए में कह रहा है सूबेदार ने, ऑप्शन बी में कह रहा है बोधा सिंह ने,
ऑप्शन सी में कह रहा है लहना सिंह ने, ऑप्शन डी में कह रहा है वजीरा सिंह ने। दोस्तों जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो आपका लहना सिंह ने मार गिराया था दोस्तों। किसने? लहना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक, यानी सी नंबर वाला आपका जवाब जो है सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग 9वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर के प्रश्न क्या कह रहे हैं? तो 9 नंबर के प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? दोस्तों सिख राइफल्स जो थे वो जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन ए में कह रहा है 77, ऑप्शन बी में कह रहा है 105, ऑप्शन सी में कह रहा है 1805, ऑप्शन डी में कह रहा है 72। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यानी 77 था दोस्तों। ऑप्शन ए में जो है 77 लिखा हुआ वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर के प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है? 10 नंबर का प्रश्न हम लोग का कह रहा है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? ठीक, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो कह रहा है दोस्तों संजलपुर में, ऑप्शन बी में कह रहा है अलावलपुर में, ऑप्शन सी में कह रहा है जलालपुर में, ऑप्शन डी में कह रहा है लायलपुर में। तो दोस्तों सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक, लायलपुर में। ठीक, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर 11वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 11वां नंबर के प्रश्न क्या कह रहे हैं? 11वां नंबर में हम लोग का क्या कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, ऑप्शन बी में कह रहा है जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी में कह रहा है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी में कह रहा है गुजरात में। तो दोस्तों गुलेरी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में, यानी राजस्थान जो है उसमें एक जयपुर है, वहीं पे जो है आपका गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग 12वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? हम लोग का 12वां नंबर का प्रश्न कह रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो दोस्तों सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी में कह रहा है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी में कह रहा है गोपाल राम गहमड़ी, ऑप्शन डी में कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट। तो दोस्तों सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज ए बेस्ट आंसर, राइट आंसर, करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग 13वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का? 13वां नंबर का प्रश्न कह रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? जो उसने कहा था कहानी है दोस्तों वो कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए में कह रहा है 1913 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1912 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1915 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1900 में। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1915 में जो है गुलेरी जी जो है उसने कहा था कहानी को प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर सी इज बेस्ट आंसर, राइट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों फिर हम लोग 14वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? तो 14वां नंबर का प्रश्न कह रहा है हम लोग का कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? समझे, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए में कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी में कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी में कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो कछुआ धर्म जो है कीर्ति है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी कीर्ति है? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कीर्ति है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग फिर 15वां नंबर के प्रश्न कहते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न कह रहा है पुरानी हिंदी रचना है। तो दोस्तों पुरानी हिंदी किसकी रचना है? ऑप्शन ए में कह रहा है आपका रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी में कह रहा है नामवर सिंह की, ऑप्शन डी में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। दोस्तों पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक, आप इससे भी दिमाग लगा सकते हैं कि हम लोग कौन सा कहानी को पढ़ रहे हैं और जिस कहानी को पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो लेकिन आपको नाम याद रखना है और पूरे क्वेश्चंस को याद रखना है ताकि फिर एग्जाम में जिस रूप से पूछे आप उसका सही सही जवाब दे सकिएगा। तो चलिए हम लोग 16वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं।
16 नंबर में क्या कह रहा है? 16 नंबर में कह रहा है दोस्तों, कौन सा निबंध गुलेरी की रचित नहीं है? समझे, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है देवाना पीरियड, ऑप्शन बी में कह रहा है मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी में कह रहा है पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी में कह रहा है मोरसी मोही कुठवा। तो दोस्तों कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है दोस्तों? मजदूरी और प्रेम, ये जो है गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर, करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 17वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 17वां नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कुड़मई का अर्थ होता है, टाइपिंग मिस हुआ है लेकिन यहाँ पे कुड़मई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कुड़मई। ठीक, तो इसीलिए कहा कुड़मई का अर्थ होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है मंगनी, ऑप्शन बी में कह रहा है विवाह, ऑप्शन सी में कह रहा है कार विवाह, ऑप्शन डी में कह रहा है दहेज। तो दोस्तों कुड़मई का अर्थ होता है, क्या होता है कुड़मई का अर्थ? तो ऑप्शन ए में आपका है मंगनी, तो मंगनी होता है क्या दोस्तों? मंगनी। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए फिर हम लोग 18वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर में क्या कह रहा है? बोधा कौन था? ठीक, ऑप्शन ए में कह रहा है हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन बी में कह रहा है लहना सिंह, ऑप्शन सी में कह रहा है वजीरा सिंह, ऑप्शन डी में कह रहा है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो दोस्तों बोधा कौन था? तो दोस्तों बोधा कौन था आपका? सूबेदार हजारा सिंह का जो है बेटा था। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर 19वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए में कह रहा है जूठन, ऑप्शन बी में कह रहा है रोज, ऑप्शन सी में कह रहा है उसने कहा था, ऑप्शन डी में कह रहा है तिरी। तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? तो कौन सी कहानी है? तो यहाँ पे जो है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 20वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग से? कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? दोस्तों इसमें से कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी में कह रहा है बुद्ध का पोटा, ऑप्शन सी में कह रहा है उसने कहा था, ऑप्शन डी में कह रहा है कफन। तो दोस्तों कौन सी कहानी गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला जो है कफन, ये गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही जवाब हो जाए। चलिए हम लोग 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न हम लोग से क्या कर रहा है? गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? ठीक, गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए में कह रहा है फतेहपुर, ऑप्शन बी में कह रहा है गुलेर, ऑप्शन सी में कह रहा है मनेर, ऑप्शन डी में कह रहा है गहमर। तो दोस्तों गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो किस गांव के मूल निवासी थे दोस्तों? तो यहाँ पे गुलेर की। ठीक, गुलेर से ही उसका नाम गुलेरी जी पड़ गया। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर 22वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर में हम लोग से क्या कह रहा है? कह रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में कह रहा है भगत सिंह, ऑप्शन सी में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी में कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर हम लोग 23 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ठीक है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन ए में कह रहा है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी में कह रहा है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी में कह रहा है प्रेमचंद युग, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ये हमसे कह रहा है किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग। किस युग के कहानीकार? द्विवेदी युग के कहानीकार है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न हम लोग से क्या कह रहा है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ठीक, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए में कह रहा है 2 भागों में, ऑप्शन बी में कह रहा है 3 भागों में, ऑप्शन सी में कह रहा है 4 भागों में, ऑप्शन डी में कह रहा है 5 भागों में।
दोस्तों उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो आपका 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ओहो 25 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न हम लोग से क्या कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहानीकार का जन्म जो है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए में करा 7 जुलाई 1882 में, ऑप्शन बी में करा 8 जुलाई 1883 में, ऑप्शन सी में करा 7 जुलाई 1883 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 8 जुलाई 1890 में। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही जवाब में हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर, बेस्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर हम लोग 26 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ठीक है दोस्तों, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए में कह रहा है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी में कह रहा है जूठन, ऑप्शन सी में कह रहा है तिरिच, ऑप्शन डी में कह रहा है उसने कहा था। दोस्तों लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का पात्र है लहना सिंह। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग फिर 27 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ठीक, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी में कह रहा है कर्म प्रधान, ऑप्शन सी में कह रहा है धर्म प्रधान, ऑप्शन डी में कह रहा है भाव प्रधान। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर कर्म प्रधान जो है कहानी है। किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान जो है आपका कहानी है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग फिर 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न हम लोग से क्या कह रहा है पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ठीक है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ऑप्शन ए में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी में कह रहा है नामवर सिंह की, ऑप्शन सी में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी में कह रहा है रामचंद्र शुक्ल की। दोस्तों पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो किसकी रचना है दोस्तों, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ठीक, किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है दोस्तों। यही आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग 29 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न हम लोग से क्या कह रहा है, तो कह रहा है दोस्तों कीरत सिंह कौन था। ठीक है, कीरत सिंह कौन था। ऑप्शन ए में कह रहा है लहना सिंह का चाचा, ऑप्शन बी में कह रहा है लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन सी में कह रहा है लहना सिंह का भाई, ऑप्शन डी में कह रहा है लहना सिंह का मित्र। दोस्तों कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह जो था दोस्तों लहना सिंह का भतीजा था। कौन था, लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर, राइट आंसर, बेस्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग फिर 30 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न हम लोग से क्या कह रहा है। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ठीक है, कौन सा प्रश्न करता था, तो कौन सा प्रश्न करता था, तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी में कह रहा तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी में कह रहा तेरी कुर्मई हो गई है, ऑप्शन डी में कह रहा तेरी शादी हो गई है। तो दोस्तों बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो प्रश्न करता था तेरी कुर्मई हो गई, यानी कह रहा है कि तेरी शादी होगी। बार बार ये कहकर चिल्ला मतलब उसको चिरा रही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम लोग 31 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न हम लोग से क्या कर रहा है, 31 नंबर का प्रश्न कर रहा है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। ऑप्शन ए में कह रहा है 15, ऑप्शन बी में कह रहा है 10, ऑप्शन सी में कह रहा है 5, ऑप्शन डी में कह रहा है 20। तो दोस्तों 10 आदमी जो है कह रहा है लेफ्टिनेंट साहब को कि आप हमको छोड़ के चले जाइए। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग फिर 32 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर के प्रश्न हम लोग से क्या कर रहा है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। ठीक, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। ऑप्शन ए में कह रहा है भाई, ऑप्शन बी में कह रहा है मित्र, ऑप्शन सी में कह रहा है मामा, ऑप्शन डी में कह रहा है चाचा। तो दोस्तों अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो वो उसके जो वहां पे मामा थे। दोस्तों कौन थे, मामा थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग
33 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 33वां नंबर का प्रश्न हम लोग से कह रहा है, लैना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो दोस्तों लैना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो किसे भेजता है? ऑप्शन ए में कह रहा है वजीरा सिंह को, ऑप्शन बी में कह रहा है बोरा सिंह को, ऑप्शन सी में कह रहा है कीरत सिंह को, ऑप्शन डी में कह रहा है अतर सिंह को। तो दोस्तों लैना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है दोस्तों। किसको? वजीरा सिंह को भेजता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर ये करेक्ट आंसर, राइट आंसर, बेस्ट आंसर, मस्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग से? कह रहा है सूबेदारी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? हमने सूबेदारी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो दोस्तों किससे कहा? ऑप्शन ए में कहा वजीरा सिंह से, ऑप्शन बी में कहा लहना सिंह से, ऑप्शन सी में कहा कीरत सिंह से, ऑप्शन डी में कहा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो किससे कहा? तो लहना सिंह से कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न हम लोग को क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है आपका लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ठीक, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन ए में कह रहा है हजारा सिंह, ऑप्शन बी में कह रहा है कीरत सिंह, ऑप्शन सी में कह रहा है वजीरा सिंह, ऑप्शन डी में कह रहा है अतर सिंह। तो दोस्तों लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था? वजीरा सिंह बैठा था दोस्तों। कौन? वजीरा सिंह। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग 36 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर में क्या करा है? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ठीक, ऑप्शन ए में कहा चंडीगढ़, ऑप्शन बी में कहा अमृतसर, ऑप्शन सी में कहा लुधियाना, ऑप्शन डी में कहा जयपुर। तो दोस्तों आपको एक बार इस प्रश्न को बताया गया था कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? तो मामा रहते थे। तो लहना सिंह का मामा कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमृतसर के। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर, राइट आंसर, बेस्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग फिर 37 नंबर और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न हम लोग से क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो अंतिम प्रश्न हम लोग से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ठीक, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन ए में है 1915, ऑप्शन बी में कह रहा है 1920, ऑप्शन सी में कह रहा है 1922, ऑप्शन डी में कह रहा है 1925। आपको एक बार बताया गया उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 बताया गया। तो यहाँ पे भी 1915 राइट आंसर, बेस्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।